वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हम लोग देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड द गोनेड्स। अच्छा जी, हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड हमने स्टार्ट किए हुए थे। हमने क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया। आज हम लोग 3 ग्लैंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन इज द थायराइड ग्लैंड, अदर वन इज द पैराथायराइड ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज द गोनेड्स। अच्छा जी, थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारे नेक एरिया में मौजूद होंगे, हमारे ट्रैकिया लैरिंक्स से नीचे ट्रैकिया में मौजूद होंगे पेयर्स की फॉर्म में। ठीक हो गया। और हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड के भी 2 ही लोब्स होते हैं और थायराइड ग्लैंड 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट कर रहा था। वन इज द थायरॉक्सिन हार्मोन एंड द अदर वन इज द कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये कैल्शियम को कंट्रोल कर रहा होता है हमारी बॉडी में। जैसे ही कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में राइज होगा, जो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन को ट्रिगर करेगा कि आप रिलीज होना स्टार्ट हो। जैसे ही कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, जितना एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर होगा वो एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेगा और हमारी बोन्स के अंदर क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, स्टोर कर देगा। क्लियर होगी ये बात। और आप सब ये बात जानते हैं कि हमारी बोन्स जो हैं वो किससे बनी हुई होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हमारे बोन्स हो गए, हमारे टीथ हो गए, ये दोनों कैल्शियम और फास्फोरस से जो है वो बने होते हैं। मेजर जो कंपोनेंट है इनका वो कैल्शियम और फास्फोरस है। तो वो कहता है कि जब भी हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा, बजाय उसको कि बॉडी से रिलीज आउट किया जाए, उसको कैल्सिटोनिन रिलीज किया जाएगा। कैल्सिटोनिन एक्स्ट्रा कैल्शियम को पिकअप करेगा और हमारी बोन्स में स्टोर कर देगा ताकि हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए और जरूरत पड़ने पे इनको यूटिलाइज भी किया जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन सेकंड हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, हम कहते हैं कि रेगुलेट कर रहा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा ये रेगुलेट कर रहा होता है ग्रोथ को, ग्रोथ में हमारी मैच्योरेशन वगैरह को कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा मेंटल और स्केलेटल डेवलपमेंट जो बच्चे होते हैं उनको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी डाइट में आयोडीन की, तो उसकी वजह से गॉइटर जो है वो हो जाता है। अक्सर आपने देखा है कि लोगों का ये जो नेक पोर्शन है ये बहुत ज्यादा स्वेल हो होता है। बेसिकली वो गॉइटर कंडीशन होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। उनकी डाइट में आयोडीन बिल्कुल भी नहीं होता। आयोडीन बेसिकली में ट्रेसेस की अमाउंट में चाहिए होता है, ज्यादा नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर हम आयोडीन नहीं ले रहे किसी भी सोर्स के थ्रू, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें गॉइटर जो है वो हो सकता है। और वो कहते हैं कि ये बेसिकली इनलार्जमेंट हो जाती है ग्लैंड्स की, जो हमें बाहर की तरफ भी नजर आना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने लोगों को सुना है कहते हुए कि हमें थायराइड हो गया। थायराइड बेसिकली ये होता है कि ये एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो रही होती है थायरॉक्सिन की, या फिर लेस सिक्रीशन हो रही होती है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन जो है वो प्रिवेल करती है। उसकी वजह से और बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम्स जो है बॉडी के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हमें हो जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। नॉर्मली होता क्या है, ये जो गॉइटर है या लैक ऑफ आयोडीन है, माउंटेनियस जो हिली एरियाज होते हैं उन लोगों में ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो आप कह लें कि आयोडीन है सॉइल और वाटर में उसकी डेफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो वो पार्ट नहीं बन रही होती उनकी क्रॉप्स वगैरह का, जब वो उसे ले रहे होते हैं डाइट में, तो वो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है या आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की उसको फुलफिल नहीं कर रही होती। कुछ लोग इसलिए सजेस्ट भी करते हैं कि आप कम से कम साल में एक बार जो आयोडाइज सॉल्ट है उसको लाजमी लें अपनी डाइट में, ताकि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी वगैरह वो फुलफिल हो जाए। लेकिन अगर आप इसकी एक्सेस लेंगे तो ये भी आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। इसलिए इन अ ईयर आप 1 मंथ में अगर यूज कर रहे हैं आयोडीन सॉल्ट तो दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आ जाए पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं। वो कहते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर लोकेटेड होते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे पैराथायराइड ग्लैंड जो है लोकेटेड होते हैं। 2 पेयर्स होते हैं और जो हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन कह रहे होते हैं। और इस पैराथॉर्मोन का क्या काम होता है कि इसने कैल्शियम और कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को हमारी बॉडी में क्या करना है, कंट्रोल करना है। अच्छा जी, कैसे कंट्रोल करना है उसका आंसर हमें दे देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, व्हाई, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो इन्हीं ग्लैंड में से बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराथॉर्मोन जो है वो क्या करता है, ऑपोजिट फंक्शन करता है टू द कैल्सिटोनिन, या फिर आप कह लें कि पैराथॉर्मोन फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट या फिर ऑपोजिट या फिर वाइस वर्सा टू द कैल्सिटोनिन। जस्टिफाई, कुछ भी किसी भी तरीके से जो है वो क्या पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि पैराथॉर्मोन इज रेसिप्रोकल टू द कैल्सिटोनिन। कोई भी बात पूछी जा सकती है कि दोनों क्या कर रहे होते हैं, ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। कैल्सिटोनिन का क्या काम बताया, कैल्शियम का लेवल ब्लड में हाई हुआ उसको बोन्स के अंदर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा।
तो जब मैंने कहा ऑपोजिट, तो इसका मतलब है कि पैराथॉर्मोन क्या करेगा कि जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो हमारी बोन्स से ये कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करेगा, लेगा और हमारे ब्लड को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो काम कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड ग्लैंड हमारे पास आ जाते हैं गुनेड्स। गुनेड्स में मैंने पहले भी बताया कि इसमें हमारे पास मेल और फीमेल के क्या होंगे, सेक्स हार्मोन्स इंक्लूड होंगे। अब इसमें हमारे पास मेल और फीमेल के सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास इसमें फीमेल के अंदर, मेल के अंदर टेस्टीज होंगे, और स्ट्रक्चर की बात हो रही है अभी, मेल के अंदर टेस्टीज होंगे, फीमेल्स के अंदर ओवरीज होंगी, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे, रिप्रोडक्शन में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या करेंगी, सेक्स हार्मोन्स ग्रो करना शुरू करेंगी, प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी, और क्या होगी, रिप्रोडक्शन में फैसिलिटेशन करेंगी। मेल्स की बात कर लें, मेल्स के अंदर टेस्टीज होती हैं जो कि हैंग आउट होती हैं आउटसाइड द बॉडी, और क्या होती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जिसका क्या काम है, उसने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है मेल के डेवलप करने हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं, बियर्ड की ग्रोथ होना, उसके चेस्ट के ऊपर बाल आ जाना, और तीसरी बात क्या है कि हम कहते हैं कोर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज का भारी होना। ये सब सिम्टम्स किसकी हैं, प्यूबर्टी की। और प्यूबर्टी में ये सब चीजें क्यों चेंज हो रही हैं, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। और अक्सर आपने देखा है कि मेल्स का ये जो लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, ये बाहर की तरफ ज्यादा उभरा हुआ होता है कंपैरेटिवली फीमेल्स के, तो उसको रिलेट किया जा रहा होता है कोर्सनेस ऑफ वॉइस ऑफ द मेल से। उसके बाद ओवरीज आ जाए, फीमेल में आ जाए, वो कहते हैं फीमेल में जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी है, और ओवरी फीमेल के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर होगी, और एस्ट्रोजन जो है क्या कर रही होगी, रिलीज कर रही होगी। एस्ट्रोजन बेसिकली वो हार्मोन है जो क्या कर रहा होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दे रहा होता है फीमेल को। इसमें टेस्टोस्टेरोन और इसमें क्या है, एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल को दे रहा होगा वो क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड्स की प्रोडक्शन, और दूसरा क्या होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल का स्टार्ट हो जाना एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। इस बात को आप याद रखेंगे कि मेल और फीमेल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आएंगे। फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट नंबर 1, और दूसरा फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल की डेवलपमेंट, जिसको मेन्स्ट्रुएशन कह रहे होते हैं, जिसको हम मेंसेस कह रहे होते हैं, जिसको हम पीरियड्स भी कह रहे होते हैं। और ये मेन्स्ट्रुएशन ही है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हेल्प आउट करेगा एग प्रोडक्शन में, जो हेल्प आउट करेगा क्या करने में, प्रेगनेंसी को, यानी कि कंसेप्शन में, और फिर आगे सारा प्रोसेस जो है वो उसको आप कह लेंगे प्रिवेल करने के लिए। ये थे आज हमारे 3 ग्लैंड जिसमें हमने थायराइड, पैराथायराइड और गोनेड्स को डिस्कस किया। अगर कोई चीज, कोई टॉपिक, कोई बात ना समझ आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी इसको बताना है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर सकूं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो आपको एंड तक देखने को मिले और आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू।